गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा अब तक हम आपके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के बारे में पढ़ते आए हैं, बट इस चैप्टर में हम एक्चुअली में एटम कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मेकअप कैसा होता है, वो सब डिटेल में करेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं आज की इंट्रोडक्शन क्लास। तो बेटा अगर हम बात करें आपकी, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आपके एटम्स के बारे में पढ़ा था कि एक्चुअली एटम क्या होता है। उसके बाद जैसे एटम्स और एटम की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, आपके डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम को पढ़ा गया था। उसके बाद काफी और साइंटिस्ट आए जिनके दिमाग में काफी क्वेश्चंस चल रहे थे, जैसे कि अगर एटम जो है उसकी शेप क्या होनी चाहिए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर जो आपका डेल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, तो क्या ये सच था? क्या एटम के अंदर और पार्टिकल्स हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, तो ये सारे दिमाग में चीजें चल रही थी, तो इसीलिए आपकी काफी डिस्कवरी हुई। ठीक है, एटम पे डिस्कवरी हुई, वहां से उन डिस्कवरी से निकला कि एटम जो है फर्दर तीन फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। दैट इज फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन। एटम आपका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, या हम कह सकते हैं एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन एंड तीसरा न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम एक इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई। ठीक है, और इन एक्सपेरिमेंट्स को बेटा आप डिटेल में क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, बट हम एक ओवरलुक ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है आपकी जे थॉमस नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का पता लगाने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसका नाम था कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, उन्होंने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, एक ग्लास की ट्यूब ली थी जिसको हम डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब कहते हैं। उस ट्यूब के एक साइड पॉजिटिव चार्ज लगाया था, पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया था, दूसरी साइड नेगेटिव टर्मिनल बना दिया था। ठीक है, और उस ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड रेज छोड़ी गई थी। ठीक है, ये कैथोड रेज बेटा आपकी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाके अट्रैक्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, तो वहां से ये पता लगाया गया कि कैथोड रेज जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी है, इसीलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ रही है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए वहां पे आपकी एक डिस्कवरी हुई, दैट इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जिनको उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हम ई से डिनोट करते हैं और उसके ऊपर माइनस का साइन लगाते हैं। वो हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, कि आपकी प्रोटॉन की कैसे डिस्कवरी हुई, सेम ही आपका एक्सपेरिमेंट था। ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, एक टर्मिनल पॉजिटिव बनाया गया, एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल बनाया गया, और उसमें आपकी एक और तरह की रेज डाली गई जिनको हम एनोड रेज या फिर कैनाल रेज भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये रेज क्या थी आपकी, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने लग गई, अपने आप फ्लो करने लग गई, किस तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसके पीछे रीजन जानने की कोशिश की गई, तो ये पता लगा कि आपकी जो एनोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, इसीलिए वो नेगेटिव की तरफ जाके पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, नेगेटिव की तरफ पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। इसीलिए बेटा आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कि आपके एनोड रेज किससे बने होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से, उनको क्या कहा गया, प्रोटॉन। P फॉर पॉजिटिव एंड P फॉर प्रोटॉन।
ठीक है, और प्रोटॉन के ऊपर प्लस का साइन होता है, वो हमें ये बताता है कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और ये एक्सपेरिमेंट आपका ई गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत ज्यादा पहले हो गई थी, उसके बाद बहुत देर बाद, मतलब बहुत सालों बाद आपका न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ इंट्रोडक्शन में तीनों चीज साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पता लगाए गए कि कुछ ऐसे पार्टिकल है जिनको हम न्यूट्रल पार्टिकल कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं, और जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो वो होते हैं आपके न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है, कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज, न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज। ठीक है, तो जिस पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा वो कहलाएगा आपका न्यूट्रल पार्टिकल, और न्यूट्रल पार्टिकल को हम कहते हैं न्यूट्रॉन। और इसको हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कैसे सिंबलाइज करते हैं, एन से, स्मॉल एन से, और ऊपर आपका क्या होता है, जीरो लिखा होता है। ठीक है, यानी कि कोई चार्ज नहीं है। देखो यहाँ पे प्लस था, माइनस था इलेक्ट्रॉन के केस में, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के केस में जीरो, यानी कि ना प्लस ना माइनस चार्ज होता है। और इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी जे चैडविक ने। ठीक है बेटा, तो ये आपके एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, यानी कि एटम जो है इन तीन पार्टिकल से मिलके बना होता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो अब हमें इस चैप्टर में ये देखना है आपका बेटा कि आपके एटम का एक्चुअली स्ट्रक्चर होता क्या है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरीके से अरेंज होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी डिस्कवरीज हो गई थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनसे पहले आपकी डेल्टन एटॉमिक थ्योरी ने एटम की डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, उसके बाद आपके काफी साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर पे रिसर्च की कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है एटम के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कैसे इनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हमें बताएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के स्ट्रक्चर पे जो सबसे पहली थ्योरी आई वो थी आपकी थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, थॉमसन ने एक मॉडल दिया था एटम का जिसको हम थॉमसन मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। ठीक है, थॉमसन का जो मॉडल था बेटा वो कैसा था, सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। आप क्रिसमस में पुडिंग देखी होगी, हालांकि हमारे यहाँ क्रिसमस इतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बट क्रिश्चियंस जो होते हैं उनसे उनका अगर आप देखते हो या आप टीवी में देखते हो तो एक पुडिंग यूज करते हैं इस टाइप का, जो हम छोटा केक बोलते हैं, इस टाइप से केक होता है, स्मॉल स्मॉल आपके फ्लावर की शेप में, इस टाइप से छोटे छोटे बन केक्स होते हैं जिनको हम पुडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा आपका कि जो आप इसका सरफेस कैसा होता है, इस तरीके का स्फेरिकल होता है। ठीक है, ये उस पे ऐसे कवर लगा होता है पेपर का, ठीक है, जिसको हम रिमूव करके इसको पुडिंग को खाते हैं। ठीक है बेटा, तो थॉमसन का जो मॉडल था किससे रिलेट किया गया, क्रिसमस पुडिंग से रिलेट किया गया, जिसमें या फिर और किससे रिलेट किया गया, वाटरमेलन, जो आप तरबूज लेते हो उससे रिलेट किया गया। तरबूज भी ऑलमोस्ट आपका स्पेरिकल शेप होती है। ठीक है, पुडिंग का सरफेस जो होता है वो भी स्पेरिकल होता है, इसीलिए एटम के स्ट्रक्चर को, या हम कह सकते हैं जो थॉमसन ने जो मॉडल दिया था एटम का, वो डायरेक्टली इन दोनों शेप से रिलेट किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बताया कि इन दोनों शेप से क्यों रिलेट किया जा रहा है, ऐसा क्या है, वाटरमेलन और पुडिंग और एटम के स्ट्रक्चर में ऐसी क्या सिमिलैरिटी है जो कि आपके एटम के स्ट्रक्चर को इनके स्ट्रक्चर से रिलेट किया गया। तो सेकंड चीज क्या बताई कि पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड ऑल ओवर द स्फीयर। ये जो स्फीयर होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम वाटरमेलन की बात करें तो वाटरमेलन में क्या होता है, अंदर रेड रेड सा पोर्शन होता है जिसको हम खाते हैं तरबूज में। ठीक है, तो ये स्फीयर जो रेड कलर का होता है ये पॉजिटिव, इसके ऊपर पूरा टोटली पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये जो स्फीयर है इसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है। पॉजिटिव चार्ज हमने किसको कहा था, प्रोटॉन को। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने, जैसे इसमें भी यही है
देखिए स्फीयर जो है आपका, ये ऊपर का पोर्शन जो स्फेरिकल है ये आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, ये पूरा ही पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा, इनके मॉडल में क्या कहा गया, नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर। जैसे कि आपके वाटरमेलन में बीज होते हैं कहीं कहीं पे, ऐसे ही क्या कहा गया कि आपके एटम जो है, एटम स्फेरिकल शेप का है, जैसे वाटरमेलन होता है, स्फेरिकल शेप में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होता है, और उस स्फेरिकल शेप के अंदर, ये आपका एटम का मॉडल ले लिया हमने, ये आपका स्फेरिकल शेप पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अंदर जैसे आपके वाटरमेलन में बीज होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से एम्बेडेड मतलब धसे होना, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल धसे हुए होते हैं आपके एटम्स में, ठीक है। और नेगेटिवली चार्ज एटम्स को क्या कहा गया बेटा, आपके नेगेटिवली चार्ज को हमने इलेक्ट्रॉन कहा था, ठीक है। तो थॉमसन ने डायरेक्टली क्या कहा कि आपका जो एटम है उसका स्ट्रक्चर किससे रिलेट किया गया, आपकी क्रिसमस पुडिंग से और आपके वाटरमेलन से रिलेट किया गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या बताई गई कि जैसे आपके एटम में आपका स्पेरिकल जो होता है, स्पीयर जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऐसे ही हम वाटरमेलन का ले सकते हैं, जो रेड पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज, और उसके अंदर बीज धसे होते हैं ब्लैक कलर के, वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसी तरीके से जैसे वाटरमेलन में पूरा रेड पोर्शन होता है, फिर बीज धसे होते हैं, रेड पोर्शन को क्या बोलते हैं, रेड स्पेयर को क्या कहा गया, पॉजिटिव चार्ज, रेड स्फीयर में पूरा पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसके अंदर बीज जो है वो उस तरीके से आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटम में, ठीक है। तो उन्होंने टोटली बता दिया। ऐसे ही अगर क्रिसमस पुडिंग की बात करें तो बेटा ये देखो स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, और इसके अंदर जो आपने रेड कलर की चीज लगी हुई देखी होगी, जो केक्स आते हैं, बन केक्स जो आते हैं, उनमें इनको कहा गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो देखो तीनों ही आपके रिलेटेड लग रहे हैं। ये आपका तरबूज में जैसे बीज होते हैं, वैसे ही क्रिसमस पुडिंग में आपकी ये चेरीज होती हैं, ठीक है, और आपके एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स ऐसे अरेंज होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने मॉडल से ये चीजें, उनका जो मॉडल था वो इन चीजों से रिलेट किया गया। अब अगर हम इनके मॉडल का टोटली कंक्लूजन निकालते हैं कि आपके जो थॉमसन है उनकी थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे, तो पहला पॉस्टुलेट क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम जो है, एटम के पास पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या कहलाए थे हमने, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव स्फीयर में एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। कैसे, जैसे आपके वाटरमेलन में बीज धसे हुए होते हैं, ऐसे ही एटम में आपका क्या है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिवली स्फीयर में धसे हुए होते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज क्या बताई बेटा, यहाँ पे देखो, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, और प्रोटॉन जो होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन जो होते हैं, ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड मींस इनकी जो वैल्यू होती है इक्वल होती है। अगर आपके एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है तो आपका 1 नेगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन उसमें कितने होंगे, 1 पॉजिटिव, ठीक है, कितने होंगे, 1 पॉजिटिव, यानी कि एग्जैक्टली आपके सेम होगा मैग्नीट्यूड किसका, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, इसीलिए सेम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एटम एज अ होल क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशीज है। जितना पॉजिटिव पार्टिकल प्रेजेंट है उतने ही आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, जितने आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आपके एटम में जो आपका नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब उनके नंबर्स इक्वल होते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है, सिर्फ साइन में, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव साइन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन, ठीक है बेटा। तो अगर यहाँ देखें, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कहते हैं 1 नेगेटिव, 2 अगर तो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस एटम में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, 1 पॉजिटिव, ठीक है। 1 नेगेटिव मीन्स एक इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइड जहां आ जाए मतलब समझ लो आप इलेक्ट्रॉन है वहां, ठीक है, और जहां आपका +1 लिखा है दैट मीन्स वहां पे एक प्रोटॉन है। तो हमेशा हर एक एटम में, चाहे आप किसी भी एलिमेंट का एटम लेते हो, उस हर एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए हम एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं कि उनके ऊपर इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं होता, मतलब जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, एक दूसरे को ये बैलेंस कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसीलिए अगर पूरे एटम का चार्ज कंसीडर किया जाए कि कितना होना चाहिए, तो एटम जो है आपका न्यूट्रल स्पीशीज होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज है उतने ही आपके पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपके थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की। एक बार फिर बता देती हूँ, हमने एटम देखा था प्रीवियस चैप्टर में कि एटम क्या होता है, ठीक है, हर एक मैटर की जो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट है वो एटम कहलाती है। इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो एटम किसने सबसे पहले दिया था? आपका डेल्टन ने दिया था। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटम की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद काफी आपके साइंटिस्ट आए जिन्होंने एटम पे फर्दर खोज की, ठीक है। उन्होंने ये उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि आपके जो एलिमेंट हैं, जो डिफरेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो एलिमेंट है, इनके एटम्स डिफरेंट क्यों हैं, ऐसा क्या अलग है? अगर डिफरेंट नहीं होते तो ये सारे एलिमेंट एक ही होते, इतने ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते। तो इनके एटम्स में कहाँ डिफरेंस आता है, या एटम के अंदर ऐसी क्या चीज प्रेजेंट है जिससे एलिमेंट में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये सब अपना कंफ्यूजन या क्वेश्चनिंग दूर करने के लिए आपकी एटम पे और ज्यादा स्टडी हुई और वहां से डिस्कवर हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये कहा गया कि आपके एटम जो है इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रल मींस नो चार्ज, ठीक है। उसके बाद आपका थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन मॉडल ने अपना मॉडल वाटरमेलन से कंपेयर किया। उन्होंने क्या कहा कि आपका एटम में पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज पेयर में एम्बेड होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं। जैसे आपके वाटरमेलन में आपके बीज धसे होते हैं, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम आपके एटम में इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बताई कि जितने आपका पॉजिटिव चार्ज होगा एटम में, जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे यानी कि प्रोटॉन होंगे, उतने ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है। इसलिए एटम को न्यूट्रल कहा गया, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, एक दूसरे को ये बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।